जय हिंद। आज का सुप्रभात। कक्षा 7वीं के बच्चे ध्यान दें। आप लोग पिछले दिनों पढ़े थे, यानी आप लोग बृहस्पतिवार के दिन पढ़े थे, ठीक है। तो 24 तारीख को आप लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण संयोग के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। तो वर्ण संयोग के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो इसको आप लोगों ने बड़े विस्तार से पढ़ा था। अब आज हम लोग हल करेंगे। आओ करें 8। आओ करें 8 पर ध्यान दीजिए। दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। को है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो इस खाने में यानी क पर आप लोग सही का निशान लगा देंगे। क पर क्या करेंगे? सही का निशान लगा देंगे। आप लोगों ने किताब खोल लिया है ना? ओके, तो ठीक है। तो आप लोग क पर सही का निशान लगा देंगे। पेंसिल से लगाइएगा, पेन से नहीं, पेंसिल से। ख है वर्ण विच्छेद उच्चारण की बजाय लेखन के अनुसार होना चाहिए। तो वर्ण विच्छेद उच्चारण की बजाय लेखन के अनुसार होना चाहिए। तो वर्ण ख है, तो वर्ण विच्छेद उच्चारण की बजाय लेखन के अनुसार, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। गलत का चिन्ह। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण विच्छेद कहते हैं। नहीं, गलत है। वर्णों के परस्पर मेल को तो जो है वर्ण संयोग कहते हैं, और वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण विच्छेद, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इस पर भी आप लोग गलत का निशान लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगाएंगे। क तथा फ वर्णों को संयुक्त करने पर इनकी घुंडी हट जाती है। ये स्टेटमेंट आपका कथन सही है, यानी घ सही है। तो घ पर आप लोग सही का निशान लगाएंगे। गोले में घ वाले गोले के सामने सही का निशान लगाएंगे। अंग स के साथ र का संयोग होने पर यह त्र बन जाता है। नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। स के साथ र का संयोग होने पर यह त्र कैसे बनेगा? स्र बनेगा, यानी श्रमिक वाला स्र बनेगा। स और र मिलकर स्र बनते हैं, तो और र मिलकर त्र बनते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस पर आप अंग पर जो है गलत का निशान लगाएंगे। जो अंग के सामने जो है आपका जो है ब्रैकेट में गोला है वर्ग, उसमें गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। दो भिन्न व्यंजनों को संयुक्त करने पर उनका रूप बदल जाता है। दो भिन्न व्यंजनों को संयुक्त करने पर उनका रूप बदल जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर है 6 व्यंजनों का, इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे चौप, ठीक है। चौप सही का निशान लगाएंगे। 6 व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ठीक है, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, क्योंकि जब ये स्वतंत्र होंगे तो इनको खंड नहीं किए जाएंगे, तो जिनके खंड नहीं किए जाएंगे तो व्यंजन नहीं कहलाएंगे, इसलिए व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो गलत का निशान लगाएंगे। जब र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो र उसकी पाई के नीचे लगाया जाता है। जब र से पूर्व कोई, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये सही है। ज पर सही लगाएंगे। झ यदि किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है तो उसके नीचे हलंत लगाकर उसे लिखा जाता है, ये भी सही है। र के इस रूप को रेफ कहा जाता है, तो यहाँ भी आपका सही है। तो कहने का मतलब आपका क पर सही लगाएंगे, ख पर गलत लगाएंगे, ग पर गलत लगाएंगे, घ पर सही लगाएंगे, अंग पर गलत लगाएंगे, च पर सही लगाएंगे और छ पर गलत लगाएंगे, ज पर सही लगाएंगे, झ पर सही लगाएंगे और यहाँ पर भी सही लगाएंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।